बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, Assalamu alaikum. This is your biology instructor Zishan Hussain. So today our new topic that is about Quran and biology. तो आज का हमारा मेन टॉपिक है जो कुरान एंड बायोलॉजी। जिसके मतलब ये है कि बायोलॉजी का मतलब है लाइफ के मतलब है जानदार, लिविंग थिंग्स को कहा जाता है लाइफ। अब बायोलॉजी का मतलब है जितने भी जानदार है उनके हवाले से कुरान मजीद में और हमारा दीन इस्लाम है ना, वो हमें क्या बताते हैं। तो फिर अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो फिर हमें कई मकामात पे जानदारों से रिलेटेड अल्लाह ताला ने कई मकामात पे इरशाद फरमाए। तो अल्लाह ताला हमारा जो दीन इस्लाम है वो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले जो साइंसदानों ने अभी चीज़ें क्या किए हैं, अभी रिसर्च करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद अभी जाके उनको पता चला है। बड़ी मुश्किल से 50 साल पहले उनको पता चला है, 30 साल पहले, 100 साल पहले पता चले होंगे। उन चीज़ों के हवाले से अल्लाह अपनी उस कलाम पाक में 1400 साल पहले वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने पहले ही बता दी है। और साइंसदानों ने जो कुरान पर रिसर्च करने के बाद इस बात को उन्होंने क्या किए हैं, प्रूफ करके अभी दिखाएं, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं। तो पता ये चला कि कुरान मजीद में जो कुछ बातें कही हुई है वो बिल्कुल अथेंटिक और 100% इसमें क्या है, श्योरिटी है। तो उस कलाम पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं जानदारों के हवाले से, लाइफ के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने तमाम जानदारों को पानी से खल्क किया, तमाम जानदारों को पानी से खल्क किया। तो साइंटिस्ट ने जी देखें जी कि इंसान की या जो ओवरऑल ह्यूमंस की या ओवरऑल दूसरे जानदारों की सेल्स की उन्होंने स्टडी की, तो फिर ओवरऑल उनमें सेल्स में तो अच्छे खासे या जो उसका जो परसेंटेज है वो क्या है, पानी पे मुश्तमिल है। अगर यही पानी ना मिले, ठीक है, अगर यही पानी हमें ना मिले तो फिर न प्लांट जिंदा रह सकते हैं और ना ही इंसान और दूसरे एनिमल जिंदा रह सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने पानी से ज़िंदगी बख्शी, पानी के ज़रिए से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, बनाया। तो अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि हमने जानदारों को, हमने जान को, हमने इंसानों को, हमने दूसरे जानदारों को किस चीज़ से खल्क किया, बनाया, पानी से बनाया। और इसके हवाले से ये जो हज़रत आदम का जो वाक़या है वो हमें या जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने आदम को मट्टी से पैदा किया और इस मट्टी के अंदर पानी मिलाया, फिर इसको क्या किया, फिर आदम का जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है उनका जो पूरा एक होल उन्होंने वो बनाया, पूरा हज़रत आदम को खल्क किया, बनाया। अच्छा जी, तो फिर सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्लाह मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य कि हमने ही बनाया है तमाम जानदारों को किस चीज़ से, पानी से खल्क किया। तो फिर ये बातें तो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। इसके बाद अल्लाह ताला सूरह रहमान आयत नंबर 14 में इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ही मेड men फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर। जिस तरह मट्टी के बर्तन बनते हैं या पुराने ज़माने में बनाते थे, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को, मैन को बनाया। मैन लिविंग थिंग है ना, बनाया, मट्टी से बनाया, मट्टी से क्या किया, खल्क किया इंसान को। अब यहाँ पे साइंसदानों ने मज़ीद रिसर्च किया तो फिर यहाँ पे मट्टी का मतलब है जी बायो एलिमेंट्स, बिल्कुल बायो एलिमेंट्स। तो अल्लाह ताला ने बायो एलिमेंट्स हमारे नेचर में ही होती है, सराउंडिंग्स में ही होती है, मट्टी में ही होती है, सिंपल सी बात है। अच्छा, उसमें से अल्लाह ताला ने 16 बायो एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया। उसमें से 16 बायो एलिमेंट्स में से ये जो 16 बायो एलिमेंट्स को अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद उसमें पानी को ऐड किया, वाटर को, और यूं इंसान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा बनाया और उसमें अपनी रूह फूंक दी। और इस तरह इंसानियत का जो एक वो है, इंसान है ना, इस तरह वजूद में आए और अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह बनाया। ये हमारा अक़ीदा है
और ये हमारा कंसेप्ट है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया। मट्टी से बनाने का मतलब है जो नॉर्मल मट्टी नहीं है, अब मट्टी में या हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद जो बायो एलिमेंट्स है, 16 बायो एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया, उसको मिला के अल्लाह ताला ने क्या किए, इंसान बनाया। तो फिर बाकी 25 बायो एलिमेंट्स मिला के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाए। उसमें से इंसान बनाने के लिए 16 बायो एलिमेंट्स उनको एक किया, उसमें पानी मिलाया और इसके बाद हज़रत आदम का ढांचा है इंसान को बनाया अल्लाह ताला ने। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ताला कई मकामात में कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। तो इस बात को फिर से साइंटिस्ट या जो बिल्कुल एग्री कर लेते हैं। अब इस बात पे स्टडी हुई डेवलपमेंटल, जब बायोलॉजी को स्टडी करें तो फिर यहाँ पे जमा हुआ खून का मतलब है कि उस जाइगोट को कहा जाता है। जाइगोट को क्या कहा जाता है, या जो कंगेल ब्लड कहा जाता है। अब इस जमे हुए खून का क्या मतलब है, अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को जोड़े की शक्ल में पैदा की है। उसमें से इंसानों की बात कर ले तो मेल एंड फीमेल। तो अल्लाह ताला ने इंसानियत की नस्ल को बरकरार रखने के लिए इनके जो आने वाले जो यंग वंस है, स्प्रिंग्स है, ठीक है, उनको और वो पैदा होने के लिए क्या होंगे, मेल फीमेल दोनों से हाफ क्रोमोसोम वाले सेल आएंगे। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे तो फिर जो खून का एक लोथड़ा बनता है और उस खून के लोथड़े को कहा जाता है जाइगोट। ये जो बात साइंटिस्ट ने कुछ शायद ये जो अरसे बात उन्होंने बताए होंगे, मगर ये बात डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो बातें हैं अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्यारा दीन इस्लाम है ना, वो साइंस से भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मुसलमान बाद में बस्ती का या जो शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से हम साइंस की फील्ड में भी काफ़ी पीछे रह गए। और अब आगे देखते चलें तो फिर पूरे जो साइंस की जो हिस्ट्री देखें, बाकी दूसरे केमिस्ट्री की हिस्ट्री देखें, तो ओवरऑल उनकी जो बानी है वो क्या है जी, हमारे ही ये जो आबा अजदाद में से थे, मुसलमान ही थे। बट अनफॉर्चुनेटली बाद में ज़वाल पजीर हो गए मुसलमान, जिसकी वजह से हम काफ़ी दूर हो गए। तो साइंस पढ़ने के बाद, बायोलॉजी पढ़ने के बाद हमें अल्लाह ताला की और मारिफत होनी चाहिए, हमें अल्लाह की और करीब होनी चाहिए, क्योंकि जो बातें अल्लाह ताला ने पहले ऑलरेडी कहे हुए हैं वो बातें अभी क्या हो रही हैं, प्रूफ हो रहा, एक्सपेरिमेंटली ये बातें क्या हो रही है, प्रूफ हो रही है। तो ये हमें इस्लाम से दूर ले जाने के बजाय इस्लाम की और करीब लेके आते हैं ये। तो इसका मतलब है कि मौजूदा साइंस है ये फितना नहीं है, ये हमें अल्लाह से दूर लेके नहीं जाते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत आपको जो इस्लामिक थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो फिर आपको अल्लाह ताला की और पहचान होने लगते हैं, मारिफत होने लगते हैं। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फिर इसकी डेवलपमेंट होती है जी, सिंपल से बात है, ब्लास्टोला मरूला और गेस्ट्रोला वगैरह बनते हुए आगे और डेवलपमेंट हो जाती है। तो सिंपल वही बात अल्लाह ताला ने इरशाद में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। और वही जमा हुआ खून, फिर इसकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट होने के बाद इसके हड्डियाँ बनने लगते हैं, इसके बोन्स बनने लगते हैं, बोन्स। अच्छा, इसके बाद उन्हीं बोन्स के ऊपर फ्लैश आने लगते हैं, गोश्त उसके ऊपर चढ़ते हैं, या जो उसके ऊपर गोश्त लगना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह तो इसका मतलब है कि ये जो बातें हैं ना, अभी जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी ने प्रूफ किए हैं वही बातें 14 साल पहले अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्यारा इस्लाम है वो साइंस से भी आगे हैं, मगर इस मुसलमान सो रहे हैं जी, वो इस फील्ड में इतना वो नहीं कर रहा। तो फिर हमें चाहिए एज अ मुसलमान एज अ हमारे दीन को प्रमोट करने के लिए भी इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, तो इसके बाद इसके ऊपर फ्लैश आएंगे, फ्लैश आने के बाद इसके बाद एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनेगा, इंडिविजुअल बनेगा, और यूं इंसान की क्या होती है, इंसान की जो नस्ल है ना वो आगे कंटिन्यू रहता है। ये बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और ये सूरह अल मोमिनून में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हुआ है ये बातें। अच्छा, बाकी इसके अलावा जी अल्लाह ताला ने एक और मकाम में इरशाद फरमाया
कि हमने इंसानों को पानी से खल्क किया, हमने इंसानों को क्या किया, ये जो जानदारों को पानी से खल्क किया। फिर क्या होता है, उनमें से कुछ, ठीक है ना, 2 टांगों पे चलते हैं, 2 लेग्स पे या और 2 टांगों पे चलते हैं। उनमें से कुछ, ठीक है ना, 4 टांगों पे चलते हैं। अच्छा, उनमें से कुछ रेंगने वाले हैं, उनमें से कुछ उड़ने वाले हैं। अब वही बातें अगर आप एनिमल किंगडम को डिटेल में पढ़े तो हमें बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में समझ आएंगे। जब आप एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे तो फिर उसमें से हमारे पास कुछ वर्टिब्रेट्स है और कुछ इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट एक लॉन्ग हमारे पास चैप्टर है, टॉपिक है होल। अच्छा, बाकी इसके अलावा जी वर्टिब्रेट को हम स्टडी करें तो फिर उसमें से हमारे पास ये जो कुछ 2 पाँव पे चलने वाले हैं, कुछ 4 ये जो टांगों पे चलने वाले हैं। अच्छा, कुछ रेंगने वाले हैं, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए। अच्छा, बाकी इसके साथ साथ बर्ड्स हो गए जो कि उड़ते हैं। तो यही बातें हैं ना, ये भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया हुआ है। तो फिर इसका मतलब है कि बायोलॉजी के हवाले से कई मकामात पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाए हुए हैं। तो फिर उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आज का जो लेक्चर है वो यहाँ जो कंक्लूड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके जो आंसर्स के साथ है ना, वो हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर वो होगी। अच्छा, तो फिर इसको एक दफ़ा आप स्क्रीनशॉट ले लें और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।